इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। विश्व के प्राणियों के लिए हमारी प्रकृति ने सभी प्रकार के जीवन में जीने के लिए साधन दिए, और क्रम क्रम से इस मानव ने विकास किया। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर उन्नति है, विकास है। और यह विश्व विकास के क्षेत्र में, उन्नति के क्षेत्र में विभिन्न देशों ने उन्नति की, तरक्की की, और इस उन्नति के क्षेत्र में जहां हमारे प्राकृतिक सहज में जो प्राप्त सामग्रियां, उपलब्धियां थीं, उन सब में इस मानव के द्वारा विशिष्ट रूप से वैज्ञानिक साइंटिस्टों के माध्यम से समय समय पर शोध और खोज होता है। विज्ञान का बहुत बड़ा संबंध उस प्रकृति दत्त अनुसंधानों से रहा है। कोई समय था इस भारत में जब ट्रेन आई तो लोगों ने समझा कोई देवता है, परमात्मा है। और जो विकास हुआ, नॉलेज बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया, चाहे वह मेडिकल साइंस चिकित्सक रहे हों, चाहे हमारे आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक, सुकरात जैसे दार्शनिक, और एक से एक जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिक रहे, जिन्होंने अनेकों प्रकार के लैबों के माध्यम इन प्राकृतिक प्रकोपों के लिए, चाहे वह भूकंप जैसे प्रसंग हो, चाहे वह सुनामी लहर जैसे प्रसंग हो, चाहे वह आज हवा में नमी आदि जो घटती जा रही है, इन सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र, विश्व के लोग इन वैज्ञानिकों को सब प्रकार की सुविधाएं और किस तरह से, जैसे विश्व के अनेकों देश नए नए शोध और खोज कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा भारत भी शोध और खोज के क्षेत्र में पीछे न रहे, क्योंकि हमारे भारतवासियों को कुछ लोग हीन दृष्टि से देखते थे, लेकिन इन
वैज्ञानिक सपूतों ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में नए नए अनुसंधान दिए और जो बढ़ता हुआ प्रदूषण अभी जब मैंने प्रवेश किया इस साइंस सेंटर में तो मुझे डॉक्टर साहब से ज्ञात हुआ, बता रहे थे कि हमने ऐसा बायोडीजल तैयार किया है जिस डीजल के माध्यम से प्रदूषण नहीं फैलता है, वह वनस्पति से। चर्चा हो रही थी, आज पूरा विश्व पानी को लेकर चिंतित है। उस विद्युत के वृद्धि के लिए नाना प्रकार के मेगावाट और नाना प्रकार की विद्युत के लिए तकनीकी चल रही हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से, इन साइंटिस्टों के माध्यम से अनेकों ऐसे बिजली उत्पादन करने के लिए प्रयास जारी हैं जो अनुकरणीय है। एक नमक तैयार उस समुद्र के माध्यम से सहज में प्राप्त हो सकता है, वह तैयार किया है। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था जब वे चर्चा के लिए गए कि आज पानी की बहुत बड़ी समस्या है और एक्वागार्ड तक तो फिर भी सीमित था। जब से आरओ आया है हमारा काफी पानी का मिसयूज हो रहा है। जरा सा पानी रहता है, बाकी के वो सबको बेकार कर देता है। लेकिन मुझे आपसे ज्ञात हुआ कि हमने ऐसा सेट किया है केवल 11 पैसे में और फिल्टर होकर के वह जन सामान्य के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि अगला विश्व युद्ध जल को लेकर के, पानी को लेकर के ही है। वैज्ञानिकों के बहुत बड़े दायित्व कर्तव्य हैं और केवल देश नहीं पूरा विश्व नए नए जो रिसर्च आ रहे हैं। जगदीश चंद्र बोस और वह जगदीश चंद्र जी साइंटिस्ट के माध्यम से, उनके माध्यम से वे तथ्य सामने आए। धर्म ग्रंथ बोलते थे, साधु संत महात्मा बोलते थे वृक्षों में जीव है, लेकिन जब तक विज्ञान की कसौटी पर, तरक्की कसौटी पर कोई चीज खरी नहीं उतरेगी, आज का युवा, आज के वर्ल्ड के चिंतक, तार्किक लोग उन बातों को स्वीकार नहीं कर पाते। जिस समय जगदीश चंद्र के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि पेड़ पौधों के अंदर भी, वनस्पति के अंदर भी जीव, क्या हुआ? बड़ी प्रसन्नता और पूरे विश्व के लिए एक नया आविष्कार, नया चिंतन, नई रिसर्च, नया शोध। लेकिन पूना की छात्रा ने जगदीश चंद्र जी को लेटर लिखा और उसने कहा, आपने जो सिद्ध किया वनस्पति में जीव हैं, यह तो बहुत पहले से हम सुनते थे और साहित्य में भी साधु संत भी इस बात को कहते थे। आपने कौन सा नया कार्य किया है? जगदीश चंद्र जी, क्योंकि जो साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है, वह बड़ा धैर्यवान होता है, बड़ा साहसी होता है,
बड़ा संवेदनशील होता है। जितने वैज्ञानिक आविष्कार साइंटिस्टों के माध्यम से होते हैं, प्रमुख रूप से आवश्यकता है कि वे आविष्कार किसी के लिए घातक न हो, क्योंकि प्राणियों का संरक्षण, पशुओं का संरक्षण किसी मनुष्य के जरा से सुख के लिए, सुविधा के लिए, और लाखों प्राणियों की कुर्बानी होगी। वह आविष्कार तत्काल तो फलदायी हो सकता है, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य क्या होगा, यह प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे सारे वैज्ञानिकों से यह अपेक्षा है, वैज्ञानिक एक संवेदनशील होना चाहिए। जिस साइंटिस्ट के अंदर जितनी कर्तव्य परायणता होगी, जितना ईमानदार और समर्पित होगा, वह उतना केवल भारत में प्रसिद्धि नहीं, वर्ल्ड में तो प्रसिद्धि पाएगा ही, और हमारे पर्यावरण को, इस प्रकृति दत्त जो भी हमें प्राप्त हुआ है, उस सबका संरक्षण बहुत आवश्यक है। उस बेटी का पत्र पढ़ा और जगदीश चंद्र जी काफी गंभीर थे, क्योंकि जिससे आवेश आएगा वो रिसर्च के क्षेत्र में कितना सफल हो पाएगा। बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। एक एक उस प्रयोगशाला में प्रयोग करने वालों को महीनों नहीं, वर्षों नहीं, कई बार तो जीवन समर्पित करना पड़ता है। उन्होंने एक लेटर लिखा पूना की बेटी के लिए। आपकी जो जिज्ञासा है बहुत सुंदर जिज्ञासा है। वो आपने प्रश्न किया है कि पहले से ही पेड़ पौधों में जीव था, आपने कौन सा नया काम किया। ये वैज्ञानिक जो अनुसंधान हुआ है, अभी तक तो धर्म ग्रंथों में साधु संत ऋषि महर्षियों के द्वारा भले ही ये सारी चीजें आती रही हो, चर्चा का विषय रहा हो, लेकिन आज विज्ञान की कसौटी पर जब ये सिद्ध हुआ है कि पेड़ पौधों के अंदर भी जीव होते हैं, तुम भी आगे जब बड़े होगे और शोध करोगे तो तुम्हें भी लगेगा, क्योंकि जब तक वह किसी प्रयोगशाला में किसी साइंटिस्ट के माध्यम से, किसी वैज्ञानिक के माध्यम से सिद्ध नहीं होता है, तब तक उसका इतना महत्व नहीं है। और जब किसी वैज्ञानिक के द्वारा सिद्ध हो जाता है तो उसे वर्ल्ड के लोग स्वीकार करते हैं। आगे तुम जब बड़े होगे और विज्ञान के शोध क्षेत्र में, खोज में, रिसर्च में निकलोगे तो तुम्हें इसकी अनुभूति होगी और बहुत तरह की सफलता मिलेगी। यह था जगदीश चंद्र जी, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का एक सामान्य सा अनुसंधान। आज हमारे वैज्ञानिक उस खेती पर, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर बहुत तरह की शोध खोज कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान का और नैतिकता का, मानवीयता का, और मैं थोड़ा सा भारत में बैठा हूं, भारतीय संस्कृति का गहरा संबंध है। भारतीय संस्कृति का तात्पर्य अहिंसा की संस्कृति।
भारतीय संस्कृति का तात्पर्य प्रकृति दत्त चीजों का आनंद। भारतीय संस्कृति का मतलब केवल मानव का विकास नहीं, पशु पक्षी का विकास नहीं, कीट पतंगों का विकास नहीं, प्राणी मात्र का जहां भी चेतना है, जहां भी वह प्राण विद्युत है, किसी भी प्राणी को संकट और दुख और विपत्ति से बचाना, ये हमारे रिसर्च का बहुत बड़ा, क्योंकि जहां पर करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, सद्भावना होंगी, ये सारी सहज और प्राकृतिक चीजें हैं जिनके लिए आज तो एक से एक नए नए प्रयोग आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति का अपना एक महत्व है। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर 09829073441, अनिल जैन दिल्ली 09810177492, प्रवीण जैन बेंगलोर 09916421000।